हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं आपने उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ लगा के आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब DA और BC इक्वल होंगी और DC और AB इक्वल होंगी। एक और चीज़, जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जितना A से लेकर O तक है उतना ही O से लेकर C तक होगा, और जितना O से लेकर B तक है उतना ही O से लेकर D तक होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट आपका है AD इज इक्वल टू, AD जो है वो किसके इक्वल होगा, ये आपको फिलअप। तो AD इज इक्वल टू BC। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। सेकंड पार्ट, एंगल DCB, DC और B मतलब C वाला एंगल, एंगल DCB और एंगल DAB क्या होंगे? इक्वल। क्यों? अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल DAB। DCB का मतलब है C वाला एंगल, जो बीच में होता है वही एंगल, और यहाँ पे DAB क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अगर ये 90, ये भी 90, ये अगर 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ठीक है। सो थर्ड पार्ट आपका है OC। अब OC देखेंगे। OC क्या है? O से लेकर, O आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, O से लेकर C, ये वाला। इसका मैंने अभी आपको बोला कि डायगोनल्स जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? OC इज इक्वल टू OA, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट अलग चीज़ है। इंटरसेक्ट का मतलब है किसी भी पॉइंट पे काटेंगे, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब है कि दो वहाँ से, उस पॉइंट से जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। बाइसेक्ट का मतलब है जहाँ पे कट करेगा वो लाइंस, वहाँ से उधर की ओर और इधर की ओर दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस होगा, उसको बाइसेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल, देखो DAB मतलब एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू CDA मतलब एंगल कौन सा? A और D। तो एंगल DAB मतलब एंगल A प्लस एंगल D जो बनाएंगे वो कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एडजेसेंट साथ वाले एंगल्स, ठीक है ना, जो एक ही लाइन पे यहाँ पे बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, ठीक है। मतलब इन दो एंगल का सम कितना होगा? 180। सपोज करो ये 90 है, ये भी 90 है, तो सम कितना? 180। मान लो ये 60 है, ये कितना है? 120। सम करोगे कितना आएगा? 180। तो एंगल, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये 180 डिग्री होते हैं। सो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, आपको वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। आपको x या y जो भी दिया होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। एक डायग्राम आपके पास है, डायग्राम इस तरीके की है। यहाँ पे ये है एंगल z, x, यहाँ पे y, और ये एंगल आपके पास कितना है 50 डिग्री। कितने डिग्री? 50 डिग्री है एंगल। अब आपको क्या निकालना है, आप निकालेंगे x, y और z का वैल्यू। तो x, y और z का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे 50 डिग्री और ये y है और यहाँ पे x है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँगा यहाँ पे, ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो x + 50। अगर ये नहीं भी लेना है आपको कोई बात नहीं, इसको ले लो, x + 50। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2, x + 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 130 डिग्री। कितना? 130 डिग्री। x का वैल्यू मिल गया। उसी तरीके से आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब y का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो एंगल y इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। ये दो एडजेसेंट एंगल्स, सम कितना 180, 180 में से माइनस करेंगे 50 डिग्री, कितना आएगा 130। और एंगल अगर ये 130 है तो y भी कितना होगा 130, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। नाउ एंगल z की बात करेंगे। एंगल z एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल z कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है ये ट्राइंगल नहीं है, ये है क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल z को कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले आपको ये 50 डिग्री, ये 130, ये भी 130। अब क्वाड्रिलेटरल का जो सम आएगा, जैसे एंगल z, ठीक है, एंगल z तो अभी फिलहाल निकालेंगे। यहाँ पे आप क्या निकालोगे? एंगल y प्लस एंगल x प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल 1 मान लो, इसको हम मानते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 360। क्यों? क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी? यहाँ पे इंटीरियर एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स 360 डिग्री होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 130 130 कितना हो गया 260, 260 और 50 कितना हो गया 260 और 50 हो गया 310 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 यहाँ से आपको मिल जाएगा 360 में से माइनस आप करेंगे 310 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। मतलब एंगल 1 कितना आया 50 डिग्री। देखिए इस दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, x + 50 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 मिला। x अगर 130 है तो y भी 130 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब आपको पता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, टोटल एंगल का सम कितना होगा यहाँ पे 360 डिग्री, वही हमने किया है। तो यहाँ से एंगल y, x और 50 डिग्री ये आपको पता है। सो 1 आपको मिल जाएगा कैसे 360 माइनस करेंगे आप 310, तो कितना मिलेगा 50 डिग्री।
अब एंगल 150 मिला, बट आपको चाहिए एंगल x, सॉरी एंगल z। सो देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू, ये दो एंगल कौन से हैं, लीनियर पेयर। सो एंगल z कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे आप अंदर वाला एंगल, वो कितना है 50 डिग्री। सो एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है ना। एंगल z का जो वैल्यू है वो 130 डिग्री आएगा। नेक्स्ट पार्ट आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखिए, यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ पे x, y और z आपको फाइंड करना है, और ये वाला एंगल कितना है 100 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, मान लो ये A, B, C और D है, यहाँ पे ये 100 है तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल। अब y अगर आपको 100 है तो एंगल x कितना मिलेगा, एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री, x प्लस y एडजेसेंट एंगल्स तो 180 डिग्री बनाते हैं। सो एंगल x यहाँ से मिल जाएगा, बिकॉज y का वैल्यू 100 है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से आप माइनस करेंगे 100 डिग्री, सो एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री। x कितना मिला 80। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन लिखना ज़रूरी है। ये अगर 100 है, ये कितना होगा 80, कितना हो गया 180। ये अगर आपके पास 100 है, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो गया, फिर से 180। तो अब x आपको कितना मिला 80, तो z कितना होगा 80, ठीक है। क्यों, अपोजिट एंगल्स जो हैं, बिकॉज एंगल z इज अपोजिट ऑफ x, सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स हैं उनको आप खुद ट्राई करेंगे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस जितने हमने किए आपको समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, जो इजी क्वेश्चंस इसमें है वो इसके जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। सो थैंक यू।